संपत्ति विवाद, जमीन विवाद का मालिकाना हक का टाइटल विवाद को सुलझाने के लिए अब जो है सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं चलेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट पर सख्त और कड़ा रुख इख्तियार करते हुए बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ माननीय न्यायालय की तरफ से फैसला लिया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट को लेकर के, पूरी जानकारी पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए संपत्ति के मालिकाना हक टाइटल विवादों को सुलझाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये माननीय न्यायालय का आदेश है। देखिए क्या कुछ कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर दोहराया कि माता पिता और सीनियर सिटीजन का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और उसके तहत बनाए गए नियमों का इस्तेमाल उन तीसरे पक्षों के बीच संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक के विवादों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिनका सीनियर सिटीजन से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट सीनियर सिटीजन का भरण पोषण और सुरक्षा के लिए है, जिसे उसकी संपत्ति के वारिसों का पूरा करना होगा। यह संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक का फैसला करने के लिए बिल्कुल नहीं है। संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक का फैसला केवल सिविल कार्यवाही के सबूतों की जांच के बाद ही किया जाएगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि सीनियर सिटीजन की संपत्ति का सुरक्षा का दायरा अचल संपत्ति के टाइटल से जुड़े विरोधी दावा का फैसला करने तक नहीं फैलता। यह काम केवल एक सक्षम सिविल राजस्व कोर्ट ही नियमित मुकदमे के जरिए कर सकता है, जहां पक्षकारों को अपने अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने का मौका दिया जाता है। भरण पोषण एक्ट के तहत काम करने वाले अधिकारों के सामने यह मौका उपलब्ध नहीं होता है। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने एक विवादित जमीन सीताराम और राजाराम नाम के दो व्यक्तियों का सेल डीड बिक्रीनामा के जरिए खरीदी थी। याचिकाकर्ता के हिस्से सहित पूरी जमीन रिकॉर्ड राधे श्याम, राजाराम, सीताराम आदि के नाम पर दर्ज था। हालांकि सीताराम और राजाराम के अलावा किसी अन्य सह मालिक ने याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई सेल डीड निष्पादित नहीं की थी। प्रतिवादी नंबर 6 ने जमीन के उस बड़े टुकड़े में से कुछ हिस्सा खरीदा था, यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी अवैध रूप से याचिकाकर्ता के संपत्ति पर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। याचिकाकर्ता ने उक्त विपक्षी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप विभागीय अधिकारी एसडीओ बीकापुर अयोध्या से संपर्क किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य क्या है, ये जो है कोर्ट ने ये भी फिर से क्लियरफाई किया है, बताया है। तो देखिए बताया गया सीनियर सिटीजन एक्ट की पड़ताल करने के बाद कोर्ट ने पाया कि यह एक सीनियर सिटीजन के वारिसों पर उसके भरण पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी डालने के उद्देश्य से बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता और विपक्ष पक्ष के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। अचल संपत्ति के मालिकाना हक और कब्जे के लिए किए गए दावों का फैसला जल्दबाजी में किया जा सकता है। इसका फैसला केवल उस तरह से किया जा सकता है, दलीलें पेश करना, मुद्दे तय करना, सबूत पेश करना, गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन कराना और उसके बाद दोनों पक्षों की बातें सुनकर एक विस्तृत फैसला लेना, जिससे दोनों पक्षों के बीच सभी मुद्दों का हल बताया गया हो। इसलिए भरण पोषण अधिनियम जो है के तहत आने वाले अधिकारियों का काम अचल संपत्ति, मालिकाना हक और कब्जे से जुड़ी आपसी दावों का फैसला करना बिल्कुल नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 22 जो राज्य सरकार को सीनियर सिटीजन के जीवन और संपत्ति सुरक्षा के लिए
अधिकार नियुक्त करने का, नियम बनाने का अधिकार देती है, वह भी इस अधिकारों को दोनों पक्षों के बीच संपत्ति का मालिकाना हक से जुड़े विवादों का फैसला करने का अधिकार नहीं देती है। हालांकि धारा 27 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आने वाले मामलों से जुड़े किसी भी मुकदमे पर रोक लगाती है। हालांकि अदालत ने यह साफ किया है कि रोक उस मामलों पर लागू नहीं होगी जहां संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो, ऐसे पक्षकारों के बीच हो जिसके आसपास में कोई संबंध न हो। अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करने और फैसला लेने का अधिकार केवल सक्षम सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट को ही जाता है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो आप जमीन या किसी भी तरह का संपत्ति प्रॉपर्टी के केस में नहीं कर सकते हैं। खास करके उनके साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो आपके रिश्तेदार नहीं है। जैसे कि अगर एक प्लॉट, एक जमीन को अगर किसी सीनियर सिटीजन ने खरीदा और एक दूसरे पक्ष ने भी खरीदा, लेकिन दोनों के बीच जो है लड़ाई, अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है या किसी बात को लेकर के वाद हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो है सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं लगा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन एक्ट जो है खास करके हाई कोर्ट ने ये सीनियर सिटीजन एक्ट पर जो है दोहराया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो भरण पोषण से रिलेटेड या अपने परिवार से रिलेटेड अगर किसी तरह का वाद विवाद हो तो उसमें सीनियर सिटीजन एक्ट, जैसे आपका बाल बच्चा जो है खाना पीना नहीं दे रहा है, घर से बाहर निकाल दिया, सेवा नहीं कर रहा है, दवाई नहीं खरीद रहा, वो सब मामले में सीनियर सिटीजन एक्ट लगाया जा सकता है। लेकिन अगर संपत्ति संबंधित मामले हैं, वो भी बाहरी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उसमें बिल्कुल ही सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं लगता है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए हाई कोर्ट के तरफ से नया सूचना जो है प्रकाशित की गई थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार वाले आपके लिए लगातार लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, आपके लिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट लगातार लाते रहती है। नमस्कार, जय हिंद।